हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, अब आ चुके हैं लास्ट पड़ाव, इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव में जो है कोरोजन एंड है रेंसिडिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द रेंसिडिटी, देन आफ्टर रेंसिडिटी वी डील विद द यस कोरोजन गाइस क्योंकि कोरोजन थोड़ा लेंथी पार्ट है, रेंसिडिटी बहुत इजी एंड बहुत ही इजी है गाइस, बहुत इजी बोल सकते हैं। सो देखो रेंसिडिटी होता क्या है, रेंसिडिटी होता क्या है गाइस। यस देखो, आपने कभी देखा रहेगा कुछ कुछ मतलब ऑयल्स में जो फूड बने रहते हैं, फूड स्टफ्स बने रहते हैं, उसके टेस्ट अलग लगते हैं। बिकॉज गाइस वो ऑयल क्या रहता है, खराब ऑयल रहता है। बिकॉज ऑयल्स एंड फैट्स को अगर लॉन्ग टाइम के लिए एज इट इज रख दे तो बेटा क्या हो जाता है, उसमें कुछ स्मेल डेवलप होने लगता है। वहां पे देखोगे ना कुछ मतलब अलग अलग टेस्ट आने लगते हैं उसके, जो डिसएग्रीएबल रहते हैं। अगर उस ऑयल में फूड भी अगर बनाकर खाते हैं ना, तो उस फूड का टेस्ट जो नॉर्मल ऑयल रहता है ना उससे अलग आता है। क्यों? बिकॉज ऑयल खराब है। ऑयल खराब होने की वजह से उसका टेस्ट, जो बेकार टेस्ट है, वो फूड में जाता है, फूड भी अच्छा नहीं रहता। क्लियर? तो रेंसिडिटी होता कैसे, ऑयल्स भी से खाना खराब होता है गाइस। अगर फूड को एज इट इज रख दो तो देखो बाद में महकने अलग अलग स्मेल आने लगता है खाने का, क्योंकि वो खराब हो चुका रहता है। एंड सिमिलरली गाइस फैट्स एंड ऑयल भी इसी की तरह खराब होते हैं। बट उस खराब होने का जो प्रोसेस है ना, जब ऑयल और फैट जो खराब होते हैं उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। क्लियर ना? जैसे हमारा बॉडी डिकम्पोज होता है, सड़ने लगता है, वैसे ऑयल क्या होते हैं, इनका रेंसिडिटी होता है, खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं वो देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या दिया, ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एज इट इज लॉन्ग टाइम के लिए रख दो ऑयल्स एंड फैट्स, तो बेटा याद रखना जो रेंसिडिटी होता है ना वो ऑयल्स का एंड फैट का, क्लियर, ये दोनों का होता है। क्या डेफिनेशन बोलता है, ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑयल्स एंड फैट्स डेवलप्स एन अनप्लीजेंट, बेटा अनप्लीजेंट जो एक्सेप्टेबल नहीं रहता, जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस स्मेल को, अनप्लीजेंट स्मेल और रेंसिड स्मेल, इसी को बोला जाता है बेटा रेंसिड स्मेल। एंड डिसएग्रीएबल टेस्ट, इसका टेस्ट बेटा बहुत बेकार रहता है, पसंद नहीं आएगा तुम्हें। क्लियर? देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसके कॉजेस क्या है, इसके कॉजेस क्या, क्यों भाई हो रहा है, मतलब ऑयल और फैट तो रख दे रहे बट क्यों खराब हो रहा है, उसके रीजन तो देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे बेटा लिखा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब देखो, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा पानी, यस वाटर, वाटर। और लिसिस का मतलब होता है, देखो हाइड्रो का मीन्स वाटर होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। व्हाट? ब्रेक डाउन, ब्रेक डांस नहीं बेटा, ब्रेक डाउन। क्लियर? मतलब वाटर के प्रेजेंस में टूटना, लिसिस मींस टूटना, ब्रेक डाउन। अब कैसे होता है वाटर के प्रेजेंस में, फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख लेते बेटा, पहले हम ये जानते हैं कि ऑयल्स फैट्स होते क्या है, तो पहले फैट की बात कर लेते हैं। तो बेटा जो फैट्स होते हैं ना, दे आर जनरली ईस्टर। व्हाट? ईस्टर। तो ईस्टर बनता कैसे, पहले उसको देख लेते हैं। ये बुक में रिएक्शन दिया नहीं है बट प्लीज मैं बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, आगे काम आएगा, साइंस लोगे ना आगे काम आएगा। क्लियर ना? देख लेते बेटा। तो यहाँ पे ईस्टर तो बना है हमारा, जो ये जो ईस्टर बना है, ईस्टर, ईस्टर ये एक्चुअली इससे ही फैट बनते हैं, इससे ही फैट बनते हैं। क्लियर? कैसा पता चल गया कि ईस्टर से ही हमारा, ईस्टर इज नथिंग बट फैट। अब क्या होता है, देखो ईस्टर बनता कैसे है बेटा, कभी भी ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, और ये क्या है बेटा, अल्कोहल, पौआ, पीना नहीं है, पढ़ो बस खाली, अल्कोहल। अब क्या होगा बेटा, अगर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे ना, और एसिड कैटालिसिस है बेटा, यहाँ पे याद रखना ये एसिड कैटालाइज्ड है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, एसिड कैटा, सल्फ्यूरिक एसिड जनरली लेते हैं। तो बेटा होता क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है एसिड का OH वाला ग्रुप और अल्कोहल का H, ये बाहर निकलते हैं और ये बनाते हैं, देखो यहाँ से OH निकल रहा है, OH माइनस, और यहाँ से H प्लस, और ये पता साथ में बनाएगा क्या, यस वाटर। तो देखो क्या निकल रहा है साथ में, यस पानी निकल रहा है, तो प्लस यहाँ पे हम पानी लिख देते हैं, मतलब ये तो बनेगा, मतलब हमारा ये ईस्टर बनेगा, साथ में पानी निकलेगा। अब ये कैसे बना वो देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड टूट रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड इस O से जाके जुड़ जाएगा, देखो वैसे ही बन रहा है, RCO CO और OR जुड़ गया, एंड ये क्या रहता है बेटा, ईस्टर। क्लियर? और ईस्टर किससे बनता है, अल्कोहल प्लस एसिड से। अब समझा ईस्टर कैसे बनता है, ये OH प्लस यहाँ से H, मतलब एसिड प्लस अल्कोहल करोगे तो क्या देगा, ईस्टर। अब बेटा ईस्टर क्या होता है, वही फैट होता है आप लोग का। क्लियर? अब देखो इससे ही फैट बनता है, इसके हाई मॉलिक्यूलर वेट से।
तो बेटा यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये भी एक तरह का क्या है, ईस्टर है, एंड इसको बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड, क्लियर। अब यहाँ पे बेटा ये एक तरह का फैट है, एक तरह का ये फैट है जो ईस्टर ही है, जनरली वो ईस्टर से बना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना बेटा, ईस्टर बना है, ईस्टर बना, ये हमारा फैट बन गया, चलो अच्छा है। अब क्या होगा, वाटर भी तो प्रेजेंट है ना, वाटर भी प्रेजेंट है, क्लियर। अब क्या होगा, वाटर फर्दर अटैक कर देगा, कुछ समय बाद अटैक कर देगा, किस पे, फैट पे। देखो वाटर मैंने वापस से लिया, ये एक एग्जांपल बताया, एक्चुअली फैट यहाँ पे है जो इसी की तरह बनता है। अब देखो RCO किधर से आया, देखो RCO वाला ग्रुप किधर से आ रहा है बेटा, एसिड से, और एसिड से गया था क्या था हमारा OH। अब इस वाटर को तोड़ दो बेटा, तोड़ दो, OH अलग कर दो और H अलग कर दो, H प्लस अलग हो गया, OH माइनस अलग। अब ये कहाँ पे अटैच होगा बेटा, देखो CH, यहाँ पे RO CH2O, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो बेटा, बचेगा क्या यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, देखो RC डबल बॉन्ड O बचा, O बचा, और यहाँ पे बेटा क्या आएगा, OH आएगा, क्यों, यहाँ से OH आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH, यहाँ पे आ गया OH। ऐसे कितनी बार है, 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स OH आया है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स वाटर ले लेंगे। तो बेटा ये जनरली है क्या, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 साथ में है, देखो CH2 CH आड़ा लिख दिया बेटा, CH2, यहाँ पे क्या O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है। अब इसके साथ में क्या अटैच है बेटा, हाइड्रोजन, क्लियर। देखो H H H, और इसी को बोला जाता है बेटा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जिससे ग्लिसरीन बनाते हैं ना, वो वैसलीन जेली ग्लिसरीन, वही होता है ग्लिसरॉल, क्लियर। इससे बम भी बनता है बेटा, बम भी बनाते हैं इससे। नाउ अब बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, आपका फैट तो चलो अच्छा था, बट इस पे वाटर ने जब अटैक कर दिया तो ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना दे रहा है। एंड बेटा जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, ये बन गया ना, तो ऑयल आपका खराब होने लगता है, रैंसिड हो जाता है, टेस्ट अलग आता है, बिकॉज इसका टेस्ट देखोगे ना उतना अच्छा नहीं रहता, इसके वजह से ही हमारा डिसएग्रीएबल टेस्ट आता है, या रैंसिड बोल सकते हो। तो याद रखना, क्या हाइड्रोलिसिस हुआ फैट का, जब एसिड बन रहा है तब जाकर रेंसिडिटी होती है, क्लियर। अब देख लेते बेटा ये कैसे अटैक करता है, ऑक्सीडेशन बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस क्लियर है, मतलब हमारा जो ऑयल फैट होता है इस पे वाटर रिएक्ट किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है ग्लिसरॉल, और इसी यही कार्बोक्सिलिक एसिड रिस्पांसिबल है रेंसिडिटी के लिए, इसके वजह से एकदम टेस्ट खराब आता है, क्लियर। ओके तो बेटा इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका रफ करके आप दूसरा वाला देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, क्लियर। तो बेटा इसको रफ कर देते हैं, देखो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करते है ना, शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे बेटा, कैसे काम चलेगा। रात रात को जाग जाग के आपके लिए वीडियो बनाते बेटा, कुछ तो थोड़ा कष्ट करो हमारे लिए, जब आपके लिए इतना कष्ट हम कर रहे हैं तो देखो बेटा अब क्या दिया है, चलो हाइड्रोलिसिस हमने समझा कि वाटर के प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ, एसिड बना, और यस अल्कोहल बना, और एसिड रिस्पांसिबल था, उसकी वजह से टेस्ट खराब आता है फूड का, मतलब ऑयल का टेस्ट खराब आता है, उसमें जो फूड बनता है तो और खराब आता है। अब क्या लिखा, ऑक्सीडेशन बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा, बट यहाँ पे क्या था, हाइड्रोलिसिस। अब ऑक्सीडेशन अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इसका वीडियो देख लेना। ऑक्सीडेशन बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यस which is present in the air, ये जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, देखो अब जनरली ना जो बेटा दूसरा रीजन यही है रेंसिडिटी का, बिकॉज जो हमारे ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं ना, फैट्स उनमें क्या होता है बेटा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, डबल, वो भी एक नहीं बहुत सारे, अगर एक रहेगा तो उसको क्या बोलोगे, if one double bond if one double bond is present तो उसको बोला जाता है मोनो का मतलब वन होता है, मोनो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जनरली क्या होते हैं हमारे ऑयल, और बहुत सारे रहेंगे तो उसको बोलेंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो सिमिलरली, अगर वन डबल बॉन्ड है और इफ मोर देन वन है तो उसको क्या बोलेंगे, यस तो यहाँ पे लिख देना खुद से,
क्या बोलते हैं उसको, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है बेटा, सपोज मैंने कुछ एग्जांपल लिया, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ऐसा कुछ है, क्लियर। अब क्या होगा बेटा, ये हमारा फैट है, फैट और ऑयल है। अब क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड है ना, इसका फर्दर क्या होगा बेटा, ये अल्कीन है एक तरह का, ये क्या है बेटा, एक तरह का अल्कीन है ना, अल्कीन। हाँ, पढ़ोगे आप लोग कार्बन कंपाउंड में अल्कीन। इसका ना जो ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन कहाँ से प्रेजेंट है, ये कहाँ से आ रही है, ये एटमॉस्फेरिक वाला ऑक्सीजन है, क्लियर। अब बेटा जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं ना ये वाले अल्कीन, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, और ये क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड भी बनाते हैं, जो कि वॉलेटाइल होते हैं। बेटा याद रखना यहाँ पे वॉलेटाइल एल्डिहाइड भी बनाते हैं, वॉलेटाइल एल्डिहाइड, वॉलेटाइल एल्डिहाइड, क्लियर। एंड देखो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, मतलब क्या, ऑयल खराब होने वाला है, तो इसकी वजह से ऑयल खराब हो जाता है, बिकॉज इसकी वजह से टेस्ट खराब होता है ऑयल का, क्लियर बेटा। जब यहाँ पे याद रखना, फैट्स एंड ऑयल्स आर अल्कीन कंपाउंड, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिला, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वॉलेटाइल एल्डिहाइड, क्लियर। बट याद रखना बेटा यहाँ पे ये ऑक्सीजन ज्यादा अटैक करेगा कभी, जब कंपाउंड में ज्यादा डबल बॉन्ड हो। तो बेटा याद रखना, पॉली अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, मतलब ऐसे ऑयल जिनमें डबल बॉन्ड ज्यादा है, उनका रेंसिडिटी क्विक होता है, क्लियर। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंसिड स्पीड ऑफ रेंसिडिटी और रेट ऑफ रेंसिडिटी, रेट ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। मोर इज द डबल बॉन्ड, यस मोर इज द डबल बॉन्ड, रेंसिडिटी जल्दी होगा। सो आई होप गाइस रेंसिडिटी पार्ट क्लियर हो। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, और सब डिटेल ज्यादा बुक में नहीं दिया, बट प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस साइंस नॉलेज पता होना चाहिए, क्लियर। अब इसके उपाय क्या है, व्हाट आर द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की खराब होने से बचाए कैसे। तो देखो प्रिवेंशन क्या है, फूड स्टफ्स को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, क्लियर। और जब एयर टाइट कंटेनर है, मतलब ऑक्सीजन से क्या होगा, उसका कांटेक्ट ही टूट गया है, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, सिंपल सा बात है, क्लियर। एंड देखो तो पहला क्या है, यहाँ पे पहले इसको रफ कर देता बेटा, आई थिंक स्क्रीनशॉट तो ले लिया रहेगा आपने। देखो प्रिवेंशन क्या है, देख लेते बेटा, प्रिवेंशन क्या है। यस टेल मी, प्रिवेंशन क्या आएगा बेटा, यस टेल मी। देखो क्या है, कीपिंग फूड स्टफ्स इन एयर टाइट कंटेनर, ये हो ये कर सकते हो, नहीं तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, क्लियर। अब ये बेटा एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा। एंटी मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। ऑक्सीडेशन मतलब देखो फूड यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन का उल्टा काम करने वाला, मतलब ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा। ऐसे कुछ एजेंट आते हैं, केमिकल सब्सटेंस आते हैं, जो आगे पढ़ोगे कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हम मिला देते हैं, क्लियर। जैसे रेड वाइन होता है ना, वाइन में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता, क्लियर। जैसे आप लोग सूखा बोम्बिल झींगे में क्या नमक लगा देते हो ना, चखना बनाने के लिए नहीं, सुखा के प्रिजर्व करने के लिए, खराब नहीं होगा, क्लियर। वैसे ही बेटा एंटीऑक्सीडेंट कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ऑयल्स में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से खराब नहीं होता, क्लियर। सो आई होप गाइस रेंसिडिटी वाला पार्ट क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कोरोजन वाला पार्ट, क्लियर। सो यहाँ पे अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। सो गाइस अब कोरोजन पार्ट देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है गाइस कोरोजन, बिकॉज बहुत बोर्ड में पूछा जाता है ये कोरोजन पार्ट, क्लियर। तो प्लीज याद रखना ये जो कोरोजन पार्ट है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर।
नाउ अब कोरोजन होता क्या है, कोरोजन होता है क्या पहले ये जान लेते हैं, क्लियर ना। अब क्या होता है बेटा, कोई भी मेटल्स जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है ना, तो वो क्या होता है, किसी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, CO2 गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब क्या होता है बेटा, ये मेटल का ऊपर का जो सरफेस होता है ना, और जो एटमॉस्फेरिक फिजिकल फैक्टर लाइक ऑक्सीजन CO2 गैस, इनसे इंटरेक्शन होते रहता है। और जब इंटरेक्शन होगा ना बेटा, क्या होता है, ये मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर। जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यस वाटर, देन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इससे क्या होता है, यस बेटा मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके वजह से ना मेटल पे देखोगे ना लेयर बनता है। उस लेयर को, यस उस प्रोसेस, उस लेयर बनने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, कोरोजन, क्लियर। कोरोजन बहुत सारे एलिमेंट का होता है, लाइक सिल्वर का होता है, गोल्ड का भी होता है, यस आयरन का भी होता है, क्लियर। बट हमारे सिलेबस में एक स्पेसिफिक पार्ट का कोरोजन दिया, बट स्पेसिफिक मेटल का कोरोजन दिया है बेटा। कोरोजन बहुत सारे मेटल्स का होता है, क्लियर। बट जो कोरोजन आयरन का होता है, अगर जो कोरोजन आयरन का होता है उसका एक प्रोसेस का नाम है बेटा, उसको बोला जाता है रस्टिंग, क्लियर। अब रस्टिंग हम देखेंगे डिटेल में। तो बेटा कोरोजन देखो क्या दिया है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ द मेटल, मतलब जो यहाँ पे सपोज मैंने मेटल लिया ना बेटा, यहाँ पे जो मेटल यहाँ पे लिया, सपोज ये मेटल है, राइट। क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द मेटल्स आर अटैक्ड बाय, अब ये जो सरफेस है ना ऊपर का सरफेस पे कौन 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 अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन CO2 गैस, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है, ये जनरली ऑक्सीडेशन करते हैं इस मेटल का। और देखोगे ना ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे ऊपर ना कुछ लेयर ऐसा जमने लगता है, जिसकी वजह से मेटल क्या होता है, धीरे धीरे वीक होने लगता है, उसका स्ट्रेंथ है ना वीक होने लगता है। आपने देखा रहेगा, जंग देखा रहेगा, रस्ट देखा रहेगा, आयरन रॉड पे कभी कभी जंग लगा हुआ देखा रहेगा। तो बेटा यहाँ पे रस्टिंग का दूसरा मतलब होता है जंग लगना, भी इसको बोलते हैं हिंदी में जंग लगना, क्लियर नाउ। तो बेटा ये क्या बोला गया, प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ द मेटल्स आर अटैक्ड बाय एनवायरमेंटल एजेंट्स लाइक, तो ये सब ये फैक्टर है, ऑक्सीजन CO2 गैस, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। ड्यू टू दिस स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल डिक्रीजेस, जिसका स्ट्रेंथ है ना, जो पहले जैसा स्ट्रेंथ हो गया, पहले जैसा नहीं रहता। आपने देखा है कि बहुत सारे जो आयरन के रॉड के जो ब्रिजेस बने रहते हैं ना, वो कुछ सालों बाद तोड़ दिए जाते हैं, क्यों, धीरे धीरे क्या होता है बड़ा, रस्टिंग होने लगता है, क्लियर। रस्टिंग होने की वजह से इनका जो स्ट्रेंथ होता है ना मेटल का डिक्रीज होता है, इनका अपीयरेंस भी बेकार होता है, बेकार दिखने लगता है, क्लियर। और आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया बेटा तीन ये मतलब एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट पर 3 पार्ट में, उसमें टेस्ट में एक में एयर है, एक में सॉल्ट, एक में वाटर है, सॉल्टी वाटर है, एक में पानी है। तो बेटा याद रखना सॉल्टी वाटर में कोरोजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, क्लियर। इसीलिए देखा रहेगा जितने भी सी मतलब समुद्र में जो जाने वाले मतलब ये जहाज है ना गाइस, मींस जो वाटर शिप्स है, तो उसमें क्या होता है, इनको पेंट किया जाता है, बिकॉज सॉल्टी वाटर से कोरोजन ना हो मेटल का। जो यहाँ पे जो नाव होती है ना, यहाँ पे तो इनका जो ये लेयर देखोगे ना, यहाँ पे काफी थिक पेंटिंग की जाती है, क्लियर, जो वाटर प्रूफ होते हैं। तो जो सॉल्टी वाटर है ना, सॉल्टी वाटर इससे कांटेक्ट नहीं कर पाते मेटल के सरफेस से, क्योंकि बीच में क्या है, पेंट है, कांटेक्ट तोड़ देता है वो, क्लियर ना। अब देखो बेटा होता कैसे, ये होता कैसे है, तो बहुत सारे, मतलब गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, यस आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। बट हमारा टेक्स्ट बुक में एक स्पेसिफाई करके दिया है कि हमें आयरन का पढ़ना है, तो आयरन का जो रस्ट कोरोजन होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा रस्टिंग, क्लियर ना। अब यहाँ पे ना कोरोजन के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। अब यहाँ पे एक ड्राई कोरोजन होता है, एक वेट कोरोजन। वेट कोरोजन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ये देखेंगे डिटेल में देखेंगे। बट दूसरा क्या दिया, ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर नहीं रहेगा, मतलब कोई ऑक्सीजन गैस या CO2 गैस से क्या करेगा, मेटल सरफेस पे आके रिएक्ट करेगा और कोरोड करेगा मेटल सरफेस को, क्लियर। देखो यहाँ पे लिखा इट occurs when metals are exposed to गैसियस एनवायरनमेंट। ये जनरली देखोगे ना, यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रियल फील्ड होते हैं ना, जहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनियां होती है, उनसे जो गैस रिलीज होता है, और वो गैस रिलीज होकर जाती कहाँ पे, वही सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है ना गाइस। और वो क्या करेगी, जो आजू बाजू के जितने भी मेटल्स प्रेजेंट रहेंगे उस पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद कोरोड करते हैं उसको। तो धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेड होने लगता है, जो मेटल का प्रॉपर्टी है ना, डिग्रेड होने लगता है, खराब होने लगता है, क्लियर ना। अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं बेटा, जो है आयरन का कोरोजन। आयरन के कोरोजन को बोला जाता है रस्टिंग। यस रस्टिंग क्या होता है बेटा,
द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। बेटा होता है क्या, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। सपोज मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ये बेटा वेट कोरोजन है। वेट का मतलब पानी प्रेजेंट होगा, मतलब क्या प्रेजेंट होगा, पानी। तो देखो यहाँ पे बेटा सिंपल सा, यहाँ पे मैंने ये रॉड लिया, ये जो दिख रहा है रॉड है, क्लियर, रॉड है। और यहाँ पे ये क्या है, यस ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे ये वाटर प्रेजेंट है गाइस। अब क्या होगा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है गाइस, यस बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है ना, लाइक ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, CO2 गैस प्रेजेंट है, यस ऐसे गैस, और H2S भी गैस प्रेजेंट है ना सॉरी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और ये जो बेटा जो गैसेस होती है ना, ये जो गैसेस होती है ना, दे आर यस वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होती है। सपोज अभी CO2 गैस देखा रहेगा आप लोगों ने, कोको कोला थम्स अप वाले क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे CO2 गैस फिल करते हैं पानी में, तो देखते हो ना ओपन करते हो ना, ऐसा बबल्स निकलते हो, CO2 गैस रहते हैं। सपोज बेटा यहाँ पे देखो जो CO2 गैस है ना, CO2 गैस ये क्या किया, वाटर से, वाटर में डिजोल्व हो गया, तो क्या बनाएगा बेटा, ये H2CO3 बनाएगा। देखो H2C ऑक्सीजन 2 1 3 H2CO3। अब क्या होगा बेटा, ये H2CO3 आपस में ये क्या होता है, टूट जाते हैं, ये क्या होता है, इनका खुद में सेल्फ डिसोसिएशन होता है, और ये बनाएगा क्या बेटा, H प्लस प्लस HCO3, क्लियर। मतलब ये CO2 गैस जब यहाँ पे बबल्स में जाके डिजोल्व हो जाएगा, बबल्स क्या है, ये वाटर का बबल्स है ना, तो वाटर में जब डिजोल्व होगा तो क्या क्या दे रहा है, ये H प्लस दे रहा है, और HCO3 माइनस आएगा बेटा यहाँ पे, क्लियर, यस। क्या दे रहा है, ये खुद से टूट के क्या दे रहा है, यस बेटा ये दे रहा है हमें H प्लस प्लस, और क्या दे रहा है, HCO3 माइनस, क्लियर, ये दे रहा है। और इसको अलग वे में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि ये कैसे हो सकता है कि ये 2H प्लस दे, देखो पूरा हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ, तो बचा क्या, प्लस, यहाँ पे CO3 2 माइनस बना, कार्बोनेट आयन बच रहा है। तो मतलब बेटा क्या हो रहा है, CO2 गैस जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बोनिक एसिड बना रहा है, इसको बोला जाता है बेटा कार्बोनिक एसिड, यस कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें है, 2 हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन। मतलब फाइनली यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, यस टेल मी, यहाँ पे हमें मिल रहा है H प्लस 2H प्लस आयन मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आयन मिल रहा है, क्लियर। तो वाटर मॉलिक्यूल में ये भी प्रेजेंट हो सकता है, ये कहां से आया, जब एटमॉस्फेरिक का CO2 गैस रिएक्ट किया इससे, क्लियर, तो बना रहा कार्बोनिक एसिड, ये फर्दर टूटेगा। अब बेटा क्या होगा, वाटर का खुद का भी प्रॉपर्टी होता है ना डिसोसिएट होने का, जिसको बोला जाता है यस ऑटो आयोनाइजेशन। तो बेटा जब वाटर भी ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, यस इसको बोला जाता है यस ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन। तो क्या देता है, यस बेटा H प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा, क्लियर। मतलब इसमें और क्या प्रेजेंट है, H प्लस भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, OH माइनस भी प्रेजेंट है, क्लियर। इस वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या क्या प्रेजेंट है वो देख रहे बेटा अभी, क्लियर। नाउ अभी यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन भी डिजोल्व हो रहा है ना बेटा, जैसे CO2 डिजोल्व हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यस यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है बहुत सारे, मैं एक बता रहा हूँ, ये दो बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रेजेंट है, क्लियर। और ये जरूरी नहीं हाइड्रोजन H प्लस एक, ये बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्या होगा प्लीज ध्यान से देखना, ये समझा कि क्या क्या प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स में, हाइड्रोजन प्लस आयन प्रेजेंट है, OH आयन प्रेजेंट है, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब क्या होगा ध्यान से देखना बेटा, याद रखना ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यही दो खिलाड़ी है जो कोरोजन करवाते हैं आयरन का। अब क्या होता है, यही दो पापी है बेचारे इसका कोरोजन कराने के लिए, क्लियर। अब क्या होगा देखो यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखना बेटा, जब भी मेटल सरफेस पे वाटर याद रखना बैठ जाए तो समझ लेना कोरोजन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा बेटा, क्या होगा देखो, ये ओपन सरफेस है बेटा, यहाँ पे इसको पेंट नहीं किया गया, मतलब पेंट नहीं किया गया। जब किसी यहाँ पे अगर सपोज किसी मेटल सरफेस को बेटा अगर पेंट कर दे तो यहाँ पे पेंट कर दे तो अगर वाटर आके बैठेगा ना, इससे कांटेक्ट टूट जाएगा ना डायरेक्ट, तो यहाँ से कोरोजन नहीं होगा, क्लियर। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, ओपन सरफेस है, सपोज ओपन सरफेस है बेटा, ये ओपन सरफेस है। अब क्या होगा देखना, यहाँ पे ये आयरन रॉड है, ये किसका रॉड है, आयरन का। अब क्या होगा बेटा देखना यहाँ पे, ये आयरन रॉड क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और बनेगा क्या, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये आयरन क्या कर रहा है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में प्लस क्या दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज आयरन तो बहुत सारे है ना बेटा, मैं याद रखना मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, 2 आयरन ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 आयरन ले रहा हूँ, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2Fe2 कर दूंगा, क्लियर। मतलब यहाँ पे कितना देगा, ये टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर। तो मतलब ये क्या दे रहा है बेटा, ये सपोज मैं एक और Fe ले लिया, एक और Fe, तो ये क्या देगा बेटा, यस ये और 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यस टेल मी, प्लस ये Fe जो प्लस बना ना, ये Fe2 प्लस, ये किधर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, वाटर में चला जाएगा डिसॉल्व होने के लिए, क्लियर। Fe2 प्लस, देखो Fe2 प्लस, क्लियर। और यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, और जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है बेटा, मेटल से जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब मैं मेटल हूँ, मेरे से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, क्लियर, उस रीजन को बोला जाता है एनोड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इस रीजन को बोलूंगा बेटा यस एनोड। एनोड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यस इलेक्ट्रॉन लॉस कर, दिख रहा है आयरन क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Fe2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, Fe2 कहाँ पे गया, वाटर में गया, क्लियर। नाउ अब क्या होगा बेटा, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यस टेल मी, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा देखना, ये 4 इलेक्ट्रॉन को प्लीज याद रखना, ये 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो बेटा ये प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन खींचेंगे ऊपर की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को, क्यों, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, क्लियर। और ये जब ऊपर जाएगा बेटा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन भी, चलो बेटा यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पे सपोज 2 वाटर किया तो 2 OH और 2 H प्लस दे रहा है, तो 4 H प्लस हो गए, क्लियर। अब क्या देगा बेटा, ये 2 मोल्स ऑफ वाटर देगा, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी, ये है ना वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है ना, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ से आया, फेरस से 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, और ऑक्सीजन कहाँ से आया है, यस जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाला, और हाइड्रोजन ये कहाँ से आया है, यस बेटा कहाँ से आया है, ऑटो आयोनाइजेशन से, किधर, किसके, वाटर के, और कहाँ से आया है, देखो जब CO2 गैस रिएक्ट किया है वाटर से, ये वाले से भी, कार्बोनिक एसिड से भी, क्लियर। तो ये बेटा बना क्या रहा है, वाटर, क्लियर। नाउ अब क्या होगा बेटा, Fe2 किस में कन्वर्ट हुआ, ये सॉरी Fe किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2, यहाँ तक क्लियर है, बहुत है बेटा। प्लीज वीडियो को अगर ना समझे ना प्लीज पीछे जाना, देन आराम से सीखना, बहुत इजी है, थोड़ा केमिकल लोचा है बट आएगा बेटा, देखो सिंपल सा है बेटा, सिंपल सा है। हम नहीं, इसको मैं बाद में बता दूंगा, इसको रिवाइज करके बेटा बाद में बता दूंगा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। सो रिएक्शन में हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूं तो रिएक्शन में हो क्या रहा है बेटा, रिएक्शन में हो क्या रहा है कि यहाँ पे आयरन है, और आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, यस Fe2 प्लस में, क्लियर। अब कितने आयरन है टोटल, हमने लिए हैं 2, तो यहाँ पे एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 आयरन कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो और इस 4 इलेक्ट्रॉन को ले कौन रहा है, ऑक्सीजन, और कौन ले रहा है, हाइड्रोजन H प्लस, और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, क्लियर। और ये मिलके क्या बना रहे, देखो यस वाटर प्लस 2H2O, क्लियर, यहाँ तक समझा। मतलब ये Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 में, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यस एनोड, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और यहाँ से जहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 आ गए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, याद रखना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, यस ऑक्सीजन खींच रहा है ना, ऑक्सीजन खींच रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से क्या बना रहा है, पानी। तो जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वहां पे एनोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, लिया जा रहा है, उस रीजन को बोला जाता है यस कैथोड, यस कैथोड। कैथोड का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, यस कैथोड पे क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। और हम कैसे पहचानेंगे कि कैथोड कहाँ पे रहेगा,
बेटा जहां पे मेटल पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा रहेगा ना, वही इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा ज्यादा, और उसी रीजन को कैथोड बोलेंगे। कैथोड हम कैसे पहचानेंगे कि मेटल पे कैथोड कहाँ पे है? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा कंटेंट डिपोजिट रहेगा, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? तो ये क्लियर समझा बेटा कि क्या हो रहा है, Fe किस में कन्वर्ट हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन देके Fe2+ में, और ये ऑक्सीजन कहां से आया? एटमॉस्फेरिक से। हाइड्रोजन देखा आपने, और क्या बना रहा है? ये वाटर। ये पहला समझा बेटा। मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर दे रहा हूं अभी, अगर चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हो। मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रफ कर देता हूँ बेटा। अब क्या होगा प्लीज ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? नाउ अब क्या होगा बेटा, देखो ये Fe2 बन चुका है, Fe2 बन चुका है। क्लियर? अब यहाँ पे 2Fe बन चुका है, 2Fe2+। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, बहुत सारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। क्लियर? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ये है ना फेरस, ये ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा बेटा। ऑक्सीडेशन किसका? आयरन का। और ये ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनाएगा बेटा, ये कंपाउंड बनाता है, इसको बोला जाता है Fe2O3। Fe2O3, और इसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड। यस बेटा, यस, इसको क्या बोला जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? और इस फेरिक ऑक्साइड हो गया, इसको सॉरी अच्छे से लिख देता हूं, इसको क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड। अब बेटा प्लीज ध्यान से देखना, बैलेंस करो रिएक्शन को। 2 आयरन 2 आयरन, ऑक्सीजन कितना है? चलो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। क्लियर? नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे ये Fe2 बन चुका है। एंड बेटा यहाँ पे देखोगे ना, इस फेरस पे जो ऑक्सीडेशन चार्ज होगा ना, ये Fe पे, वो +3 का होगा। मतलब Fe यहाँ पे किस फॉर्म में? यस बेटा, यस, +3 फॉर्म में है। और यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे Fe किस फॉर्म में? यस, Fe किस फॉर्म में है? +2 फॉर्म में। क्लियर? +2 फॉर्म में। +2 को बोला जाता है फेरस। यस, फेरस, और इसको इक बोला जाता है। इस +3 को फॉर्म को क्या बोला जाता है? इक। देखो ना यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया है, फेरिक में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? अब क्या होगा, और देखो लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट स्टेप है, क्या होगा प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। सी अब क्या होगा, ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है बेटा, ये फेरिक ऑक्साइड जो यहाँ पे बन चुका है Fe2O3, क्लियर, ये रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, वाटरी ड्रॉपलेट्स है ना। तो देखो अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे ये Fe2+ ऑक्सीजन, मतलब ये जो Fe2 है, ये जो Fe2 है, ये वाले Fe2 है, और ये वाले ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है? यस, क्या बना रहा है? यस, Fe2O3 ये बनाया। अब ये Fe2 क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट से वाटर से रिएक्ट करेगा, और कितने सारे वाटर X, और ये साथ में बना देगा Fe2O3.XH2O। एंड बेटा इसी को बोला जाता है यस रस्ट, या बोला जाता है जंग। क्लियर? रस्ट। और ये रस्ट बनने के प्रोसेस को ही बोला जाता है रस्टिंग। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, ये रस्ट यहाँ पे आयरन रॉड पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और धीरे धीरे क्या होगा, इसका लेयर धीरे धीरे क्या होगा, कोरोड होने लगेगा। क्लियर? देखो ये लेयर है, ये धीरे कोरोड हुआ, फिर धीरे धीरे लोअर, पूरा लोअर लेयर आ जाएगा, खराब हो जाएगा, पूरा आयरन खराब होते जाता है। जैसे जैसे ये बनते जाएगा, और ये लेयर धीरे धीरे खराब होते जाएगा। क्लियर? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। क्लियर? ना बट एक चीज याद रखना गाइस, यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं किया गया, प्लीज याद रखना, ये जो इसको क्या बोला जाता है, इसको ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोला जाता है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। और इसकी एक बुरी बात क्या है बेटा, ये जो होते हैं ना, ये नॉन स्टिकी होते हैं,
ये नॉन स्टिकी होते हैं। अब क्या होता है बेटा, देखो सपोज यहाँ पे मेटल सरफेस पे ये रस्ट बन चुका है, अगर ये स्टिकी रहेगा ना तो चिपक जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो नीचे के सरफेस है ना उससे क्या होगा, किसी ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और नीचे के लेयर सेफ रहेंगे। क्लियर। बट ये नॉन स्टिकी है तो ये क्या होगा, ये लेयर बन चुका ना रस्ट, ये निकल जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैं मेटल के सरफेस यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऐसे लेयर के बहुत सारे सरफेस रहते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, अब नॉन स्टिकी है ना, ये रस्ट बना, ये निकल गया, फिर रस्ट बना निकल गया, फिर रस्ट बना निकल गया, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, पूरा आयरन ही सफा चट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। समझा अभी, ये नॉन स्टिकी होता है। कॉपर का देख लो, वो थोड़ा स्टिकी टाइप होता है, एज इट इज पड़ा रहता है। क्लियर। सो आई होप गाइस अब ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो। मैं वापस से क्विक रिव्यू दे देता हूँ। तो बेटा हमने क्या देखा, यस हमने क्या देखा कि ये आयरन का रॉड लिया है, अब यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है, राइट। अब वाटर ड्रॉपलेट्स में है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसमें कौन कौन सी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है, CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, यस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हमने एक एग्जांपल लिया CO2 गैस। अब CO2 गैस जब वाटर से डिसॉल्व होगा बेटा कार्बोनिक एसिड देगा, ये कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन प्लस और कार्बोनेट आयन में, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर। अब क्या होगा, वाटर प्रेजेंट है ना, वाटर भी क्या होता है, खुद से टूटता है, ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ऑटो सेल्फ। अब ये टूटेगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों तो बन चुका, देखो मैं H प्लस OH लिख दिया एज इट इज। अब क्या होगा, देखो जब बनना स्टार्ट होंगे ना बेटा, ये दो खिलाड़ी है जो इसको एक्टिवेट करते हैं, तो ये Fe क्या करेगा, यहाँ पे जो आयरन के रोड में जो फेरस के मॉलिक्यूल है, आयरन के मॉलिक्यूल है बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और लूज करके Fe2 में कन्वर्ट होंगे। मतलब ये जो आयरन है Fe, ये क्या करेंगे, Fe2 प्लस में कन्वर्ट होंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्लियर। तो ये आयरन देखो इलेक्ट्रॉन दो दे रहे, अपने से इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहे, ले भाई ले, नहीं चाहिए मेरे को, और Fe2 प्लस में चले गए। क्लियर। और खुद क्या बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद Fe2 प्लस, और ये सपोज मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिया हो, मतलब एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 आयरन कितने देगा, यस 4 इलेक्ट्रॉन देगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया है गाइस क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इजी होगा। क्लियर। 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना ऐसे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसको एनोड बोल रहे हो। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बना है ना यहाँ पे, ये क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, जहाँ कहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन आया है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन की मदद से क्या बन जाएगा, पानी। देखो पानी बन गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 हाइड्रोजन, पानी बन गया। क्लियर। पानी काम आएगा यहाँ पे नाउ। अब यहाँ पे एट द एंड क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि फेरस से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है अपना, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 आयरन लिया है, 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन और H प्लस ले रहे हैं और वाटर बना दे और Fe2 बन जा रहा है। अब ये Fe2 बनने के बाद बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो क्यों, ऑक्सीजन तो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो ऑक्सीजन तो बहुत सारे पानी में डिसॉल्व हो रहा है, जैसे CO2 डिसॉल्व हुआ वैसे ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होगा, और ऑक्सीजन तो आते जा रहे हैं, ऑक्सीजन क्या करेगा, Fe2 बनने के बाद इससे रिएक्ट करेगा और बना देगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अब ये Fe2O3 क्या करेगा, फर्दर जो पानी बन रहा है उसके साथ थोड़ा होली खेल लेगा, और जब होली खेल लेगा तो बेटा बना देगा रस्ट। क्लियर। ये फॉर्मूला बोर्ड में पूछा जाता है, प्लीज याद रखना। क्लियर। और यही बनने के बाद ये जाके ऊपर पैसा बैठने लगता है, फिर देखोगे ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्लियर, खत्म हो जाएगा। अब नीचे के लेयर के जो आयरन प्रेजेंट है वो ऊपर आएंगे, फिर रस्ट बनेगा, फिर ये लेयर खत्म हो जाएगा, फिर नीचे के आयरन आएंगे, फिर ये रस्ट बनेगा, खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये बेचारा आयरन ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। सो आई होप गाइस अब जाके ये रस्टिंग प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो। सो आई होप गाइस वीडियो काफी अच्छा लगा हो। सो प्लीज जितना पॉसिबल हो सके शेयर करो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। सो जैसा कहना है पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस। सो फाइनली हमारा चैप्टर ओवर होता है। सो बाय गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।